परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री ओम जय आदि सनातन। जय श्री ओम जय आदि सनातन। जय श्री ओम जय आदि सनातन। जब अंत काल के स्मरण के अनुसार ही गति है, तो फिर अंत काल में भगवान का स्मरण होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस विषय में आज चर्चा करेंगे। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, कर्म बंधन काटने का ज्ञान। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री ऋषिपुत्र ऋषि पराशर का वंशज ऋषिपुत्र, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रेम सहित कृतज्ञता के साथ में आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो परमात्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जय हो जय हो जय हो। गाय गंगा गायत्री जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनका संरक्षण रक्षा आदि सृष्टि आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक है। परम आवश्यक है, 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 परम आवश्यक है। सीताराम जय जय श्री राम। सब समय में परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, चाहे कोई भी कार्य हो, परमात्मा का स्मरण नित्य योग की तरह होना चाहिए। मन और बुद्धि अर्पित करके परमात्मा को स्मरण करना चाहिए, तभी परमात्मा की प्राप्ति संभव है। परमात्मा की प्राप्ति संभव है। केवल स्मरण से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। सब समय निरंतर कोई भी क्रिया निरंतर करते समय परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। कि प्रत्येक क्रिया आरंभ और समाप्ति होती है, यह बात सबके अनुभव की है, परंतु भागवत प्राप्ति की उद्देश्य होने से भगवान का स्मरण सब समय में होता है, क्योंकि उद्देश्य की जागृति हरदम रहती है। सब समय में स्मरण करने के लिए कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक कार्य में समय का विभाग होता है। जैसे यह समय सोने का और यह समय जागने का, यह समय नित्य कर्म का और यह समय जीव के लिए काम धंधे का, जीविका के लिए काम धंधे का करने का, यह समय भोजन का आदि आदि। परंतु भगवान के स्मरण में समय का विभाग नहीं होना चाहिए। भगवान को तो सब समय में ही याद करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा को हर समय याद करना चाहिए, नित्य योग की तरह। कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा को जो स्वतः सिद्ध है, स्वतः प्राप्त है, किसी भी कार्य करते वक्त उसको याद करना चाहिए। जो स्वयं को प्राप्त है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन प्रत्येक समय परमात्मा के करने चाहिए। ऐसा ही मनुष्यों के कर्तव्य रूप से जो प्राप्त हो जाए, उसको भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए, परंतु उसमें भगवान का स्मरण मुख्य है और कर्तव्य कर्म गौण है। अनुस्मर का अर्थ है कि स्मरण पीछे स्मरण होता रहे, स्मरण के पीछे स्मरण होता रहे, अर्थात निरंतर स्मरण होता रहे। दूसरा अर्थ यह है कि भगवान किसी भी जीव को भूलते नहीं। भगवान ने सातवें दृष्टि से, सातवें चक्र से यही कहा है
कि 7वें चक्र पे जब जीव पहुंचता है, कपाल फोड़ के मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ये आपने देखा होगा, ऋषि संत ऋषि अपना कपाल जब उनके प्राण छूटते हैं तो देखते होंगे प्राण में से, कपाल में से फोड़ जाते हैं, थोड़ा सा छेद हो जाता है, वहां से प्राण निकल जाते हैं। यही मोक्ष मुक्ति की गति है। वेदहम कहकर वर्तमान सभी जीवों को स्वतः जानने की बात कहते हैं भगवान। जब भगवान वर्तमान सबको जानते हैं, तब भगवान का संपूर्ण जीव का स्मरण करना स्वाभाविक हुआ। अब यह जीव भगवान का स्मरण करे तो इसका बेड़ा पार है। भगवान के स्मरण की जागृति के लिए भगवान के साथ अपनापन होना चाहिए। यह अपनापन जितना ही दृढ़ होगा, जितना ही पक्का होगा, उतनी ही भगवान की स्मृति बार बार आएगी। मेरे में मन बुद्धि अर्पित कर देने से, परमात्मा कहते हैं मेरे में मन बुद्धि अर्पित करने, साधारण अर्थ होता है कि मन से भगवान का चिंतन हो और बुद्धि से परमात्मा, मन से भगवान का चिंतन और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय किया जाए। परंतु इसका वास्तविक अर्थ है मन बुद्धि इंद्रिया शरीर आदि को भगवान के ही मानना। कभी भूल से भी इनको अपने न मानना, कारण कि जितने भी प्रकृत पदार्थ हैं वे सब के सब भगवान के ही हैं। उन प्रकृत पदार्थों को अपना मानना ही गलती है। साधक जब तक उनको अपना मानेगा तब तक वे शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि उनको अपना मानना ही खास अशुद्धि है। और इस अशुद्धि से ही अनेक शुद्धियां पैदा होती हैं। इस अशुद्धि से ही अनेक अशुद्धियां पैदा होती हैं। जब अपना मान लेता है जीव किसी भी पदार्थ को, सब परमात्मा का है, वासुदेव सर्वम, ये भाव प्रत्येक क्षण रखना चाहिए। जागृत अवस्था में, सुप्त अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में और तुरीय अवस्था में यही भाव रखना चाहिए। स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, अकारण शरीर से यही भाव होना चाहिए। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। वास्तव में मनुष्य का संबंध केवल प्रभु के साथ ही है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ मनुष्य का संबंध कभी था नहीं और न ही रहेगा भी नहीं, कारण कि मनुष्य साक्षात परमात्मा के सनातन अंश है। मनुष्य साक्षात परमात्मा का सनातन अंश है। अतः उनका प्रकृति से संबंध कैसे हो सकता है? इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन और बुद्धि को भगवान के ही समझकर भगवान के अर्पण कर दे, फिर उसको स्वाभाविक ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि प्रकृति के कार्य शरीर, मन, बुद्धि आदि के साथ संबंध जड़ से ही वह भगवान से विमुख हुआ था। वे प्रकृति पदार्थ कैसे हैं, इस विषय में दार्शनिक मतभेद तो है, पर वे हमारे नहीं हैं और हम उनके नहीं हैं। इस वास्तविकता में कोई मतभेद नहीं है। अर्थात इसको सभी दर्शनकार मानते हैं। इन दर्शनकारों में जो ईश्वरवादी हैं वे सभी उन प्रकृति पदार्थों को ईश्वर के ही मानते हैं, और जो दूसरे जितने दर्शनकार हैं वे उन पदार्थों को चाहे प्रकृति माने चाहे परमात्मा के माने, पर दार्शनिक दृष्टि से वे उनको अपने नहीं मानते, अपना नहीं मान सकते। अतः साधक उन सब पदार्थों को ईश्वर का ही मानकर ईश्वर के अर्पण कर दे तो उनका हम भगवान के ही थे और भगवान के ही रहेंगे, ऐसा भगवान के साथ नित्य संबंध, नित्य योग जागृत हो जाएगा। ऑटोमेटिक मूड में जागृत हो जाएगा, ऐसा मान ले। सब कुछ अगर परमात्मा को अर्पण कर दे, ईश्वर को अर्पण कर दे, भगवान को अर्पण कर दे, तो उनका हम भगवान के ही थे और भगवान के ही रहेंगे, ऐसा भगवान के साथ नित्य संबंध जागृत हो जाएगा। परमात्मा में मन बुद्धि अर्पण करने वाला जीव
परमात्मा को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कारण कि परमात्मा में नित्य प्राप्त है, जीव को परमात्मा नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त है। अप्राप्ति का अनुभव तो कभी प्राप्त ना होने वाले शरीर और संसार को अपना मानने से, उनके साथ संबंध जोड़ने से ही होता है। नित्य प्राप्त तत्व का कभी अभाव नहीं हुआ है और ना हो सकता है। अगर तू मन बुद्धि और स्वयं को मेरे मन बुद्धि और स्वयं को परमात्मा में अर्पण कर दो तो समस्त जीव का, समस्त मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। तो परमात्मा के साथ नित्य संबंध जो है वो प्रकट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का दिव्य ज्ञान है। स्मरण 3 तरह का होता है, बोधजन, संबंधजन्य और क्रियाजन। बोधजन, संबंधजन और क्रियाजन। बोधजन स्मरण कभी कभी अभाव नहीं होता, जब तक संबंध को ना छोड़े तब तक संबंधजन स्मरण बना रहता है। क्रियाजन स्मरण निरंतर नहीं रहता, वह तीनों प्रकार के स्मरण का विस्तार इस प्रकार में कह रहा हूं परमात्मा की कृपा से। बोधजन स्मरण अपना जो होनापन है उसको याद नहीं करना पड़ता, परंतु शरीर के साथ जो एकता माननी है वह भूल है। बोध होने पर वह भूल मिट जाती है, फिर अपना होनापन स्वतः सिद्ध रहता है। परमात्मा कहते हैं, भगवान के वचन है, परमात्मा के वचन है, तू मैं और ये, तू मैं और ये समस्त जीव पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और भविष्य में नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। परमात्मा यही कहते, अर्थात निश्चित ही पहले थे और निश्चित ही पीछे रहेंगे। जो पहले सर्ग महासर्ग और प्रलय महाप्रलय था, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर नष्ट होता है। इसमें वही यह प्राणी समुदाय तो परमात्मा का अंश है और उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला शरीर है। अगर नष्ट होने वाला भगवान, नष्ट होने वाला भाग का वेग पूर्वक सर्वथा त्याग कर दे तो होनेपन का स्पष्ट बोध हो जाता है। वह बोधजन स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह स्मरण अपने नित्य स्वरूप का है। यह स्मरण अपने नित्य स्वरूप का है। संबंधजन्य स्मरण जिसको हम स्वयं मान लेते हैं वह संबंधजन्य स्मरण है। जैसे शरीर हमारा है, संसार हमारा है आदि, यह माना हुआ संबंध तब तक नहीं मिटता, तब तक हम यह हमारा नहीं है ऐसा नहीं मान लेते। परंतु भगवान वास्तव में हमारे हैं। हम माने तो हमारे हैं, नहीं माने तो हमारे हैं, जाने तो हमारे हैं, नहीं जाने तो हमारे हैं, हमारे दिखे तो हमारे हैं, हमारे नहीं दिखे तो हमारे हैं। हम सब उनके अंश हैं, हम सब उनके अंश हैं, हम सब परमात्मा के अंश हैं और वे अंशी हैं, वे अंशी हैं। हम उनसे अलग नहीं हो सकते और वो हमसे अलग नहीं हो सकते। जब तक हम शरीर संसार के साथ अपना संबंध मानते हैं तब तक भगवान का यह वास्तविक संबंध स्पष्ट नहीं होता। जब हम शरीर और संसार के संबंध अत्यंत अभाव स्वीकार कर लेते हैं तब भगवान का नित्य संबंध स्वतः जागृत हो जाता है। फिर भगवान का स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, इसका उपदेश आप समस्त जीव धारण करें। ये ब्रह्म मुख से ब्रह्म ज्ञान का आप सभी को उपदेश दिया जा रहा है। इसको धारण करें, इसको सुने, मोक्ष मुक्ति को और अग्रसर हों, अपने जीवन की यात्रा सफल करते हुए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आत्मसात आत्मबोध की यात्रा करें। क्रियाजन स्मरण अभ्यास जन होता है। जैसे स्त्रियां सिर पर जल का घड़ा रखकर चलती हैं तो अपने दोनों
हाथों को खुला रखती हैं और दूसरी स्त्रियों के साथ बातें भी करती रहती हैं, परंतु सिर पर घड़े की सावधानी निरंतर रहती है। नट रस्सी पर चलते हुए गाता भी है, बोलता भी है, सर पर रस्से का ध्यान निरंतर रहता है। ड्राइवर मोटर चलाता है, हाथ से गियर बदलता है, हैंडल घुमाता और मालिक से बातचीत भी करता है, पर रास्ते पर ध्यान निरंतर रहता है। ऐसे ही संपूर्ण क्रियाओं से भगवान को नित्य निरंतर याद रखना अभ्यास जन स्मरण है। अभ्यास जन स्मरण है। इस अभ्यास जन स्मरण के 3 प्रकार हैं। संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद रखना, इसमें संसारिक कार्य की मुख्यता और भगवान के स्मरण की गौरता रहती है। अतः इसमें यह भाव रहता है कि संसार का काम बिगड़े नहीं, ठीक तरह से होता रहे और साथ साथ भगवान का स्मरण भी होता रहे। भगवान को याद रखते हुए संसार का कार्य करना, इसमें भगवान के स्मरण की मुख्यता और संसारिक कार्य की गौरता रहती है। इसमें भगवान के स्मरण में भूल ना हो, यह सावधानी रहती है और संसार काम में भूल भी ना हो जाए तो उसकी परवाह नहीं होती। कारण कि साधक में यह जागृति रहेगी कि संसार का काम सुधर जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं और बिगड़ जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं। इसलिए इसमें भगवान के स्मरण की भूल नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, कार्य को भगवान का ही समझना, इसमें काम धंधा करते हुए भी एक विलक्षण आनंद रहता है कि मेरा अहोभाग्य है कि मैं भगवान का ही काम करता हूं, भगवान की ही सेवा करता हूं। अतः इसमें भगवान की स्मृति विशेषता से रहती है। जैसे कोई सज्जन अपनी कन्या के विवाह कार्य के समय कन्या के लिए तरह तरह की वस्तुएं खरीदता है, तरह तरह के कार्य करता है, उनके व्यक्तियों को निमंत्रण देता है, परंतु अनेक प्रकार के कार्य करते हुए भी कन्या का विवाह करना है, यह बात उसको नित्य निरंतर रहती है। कन्या में भगवान के समान पूज्य भावपूर्वक संबंध नहीं होता तो भी उसके विवाह के लिए कार्य करते हुए उसकी याद निरंतर रहती है। फिर भगवान के लिए कार्य करते हुए भगवान की पूज्य भाव सहित अपने पद की मीठी स्मृति निरंतर बनी रहती है। इसमें कहना ही क्या है। भागवत संबंधी कार्य 2 तरह का होता है। स्वरूप से भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना, भगवान की लीला का श्रवण करना, चिंतन पठन पाठन आदि करना, यह स्वरूप से भागवत संबंधी काम है। भाव से संसार का काम करते हुए भी जब सब संसार भगवान का है तब संसार का काम भी भगवान का ही काम हुआ, इसको भगवान के नाते ही करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। इस काम से हमें कुछ लेना नहीं है। भगवान ने हमें जिस वर्ण में पैदा किया है, जिस आश्रम में रखा है, उसमें भगवान की आज्ञा के अनुसार उचित काम करना है। ऐसा भाव रहने से वह काम संसारिक होने पर भी भगवान का हो जाता है। परमात्मा का यही कथन है, नित्य योग में रहो, समस्त जीव नित्य योग में रहो। परमात्मा जीव को यही संदेश देते हैं, परमात्मा मनुष्य को यही संदेश देते हैं, एक संत की वाणी से, एक ब्रह्म ऋषि की वाणी से परमात्मा जीव को यही संदेश देते हैं। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान का संदेश दे रहे हैं परमात्मा। जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है, परंतु यह नियम केवल मेरी प्राप्ति के विषय में नहीं है। मनुष्य जिसका भी स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है उसको प्राप्त होता है, यह सबके लिए सामान्य नियम है। अंत काल किसी भी समय आ सकता है, ऐसा कोई वर्ष महीना दिन घंटा मिनट क्षण नहीं है
जिसमें अंतकाल ना आ सके। इसलिए मनुष्य को नित्य निरंतर सब समय परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। नित्य योग हर समय परमात्मा का करना चाहिए। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, ये भाव हर समय जागृत रहना चाहिए। तत्व मातर स्वसु कलेसु ममनस्महा, जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण परमात्मा का स्मरण करता है, उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति सुलभ है, सहज है। क्योंकि वह किसी भी समय शरीर छोड़ेगा तो परमात्मा का ही स्मरण करते हुए छोड़ेगा और परमात्मा को ही प्राप्त होगा। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। सब समय में भगवान का स्मरण करने से साधक के मन में बुद्धि भगवान के अर्पित हो जाते हैं। मन बुद्धि अपने नहीं है, इनके साथ अपना संबंध ही नहीं है। इस प्रकार मन बुद्धि अपनापन छोड़ने से मन बुद्धि स्वतः भगवान को अर्पित होंगे, क्योंकि ये भगवान की ही अपरा प्रकृति है। यद्यपि परा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान ही है, परमात्मा ही है, तथापि परा प्रकृति संबंध अपरा के साथ नहीं है, प्रत्युत केवल भगवान के साथ है, क्योंकि वह भगवान का अंश है, अंश है, अंश है। ममे वंशो जीवलोके, इसलिए साधक मैं प्रत्र नामावधि तभी हो सकता है तब वह आपरा के साथ अपना संबंध ना जोड़े, आपरा को आपके मालिक भगवान को अर्पित कर दे, अर्थात आपरा को अपना और अपने लिए कभी न माने। यह मन के अंतर्गत चित्त को और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार भी समझ लेना चाहिए। यहां मन के अंतर्गत चित्त को और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार को समझना बहुत जरूरी है। परमात्मा यही कह रहे हैं, संत यही कह रहे हैं, ऋषि यही कह रहे हैं। मन बुद्धि अर्पित होने से भक्त निर्मम और निरअहंकार हो जाता है। वास्तव में भक्त स्वयं भगवान के अर्पित होता है। स्वयं अर्पित होने से मन बुद्धि आदि सर्वस्व अपने आप अर्पित हो जाते हैं। सर्वस्व भगवान के अर्पित होने से सर्वस्व नहीं रहता, प्रत्युत केवल भगवान रह जाते हैं। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। स्वयं को परमात्मा को अर्पित कर दो, आप परमात्मा के ही अंश हो। बूंद को समुद्र को अर्पित कर दो, काहे की चिंता, काहे की चिंता, काहे की चिंता, काहे की चिंता। बूंद को सागर में मिलने दो, बूंद को सागर में मिलने दो, बूंद को सागर में मिलने दो। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। एक बार पुनः आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परम ज्योति, आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान वो ब्रह्म को, परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को, उस परम ज्योति को, परम तत्व को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन यही नित्य योग है, यही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, आदि सनातन सृष्टि का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। प्रत्येक जीव को ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए। आदि सृष्टि का ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है, महान ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, अपनी स्वयं की ज्योति का स्वयं ही दर्शन करें। जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन। सीताराम, जय जय श्री राम।